ईश्वरी माँ प्रभुहंसं जगद्गुरुं पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की जय। परमाराध्य श्री मंगला माता जी की जय। परम पूज्य आदरणीय संत महात्मा गण, बाईजी गण एवं सभी प्रेमी भक्त भाई बहन सबको सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज शिवानी जी का जन्मदिन है और मुझे भी शिवानी दीदी की सेवा करने का अवसर मिला जब वो छोटे थे। तो उनकी बाल लीलाएं भी मैंने देखी है और जहां तक मेरा विचार है कि महान पुरुषों के घर में महान शक्ति का जन्म होता है। जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह भगवान शंकर को पाने के लिए माँ पार्वती ने तप किया, साधना की और भगवान शंकर से उनका ब्याह हुआ। फिर उन्होंने किस तरह ज्ञान को प्राप्त किया और इस प्रसंग को अब थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जब तारकासुर का इतना धरती ऊपर अत्याचार बढ़ गया, उन्होंने निर्दोष लोगों को भी मारना शुरू कर दिया, साधु संतों को भी मारना शुरू कर दिया, स्वर्ग लोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया। तो उस समय सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि क्या किया जाए जो ये तारकासुर के अत्याचार से इस संसार को मुक्त किया जाए। तो कहा जब भगवान शंकर माँ पार्वती का पुत्र जन्म लेगा तभी ये संभव है। अब देखिए, माँ पार्वती जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने उसकी बड़ी साधना की और आदि शक्ति की सारी शक्तियों से वो संपन्न हो गए। एक दिन भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि अब वो समय आ गया है हमारे पुत्र का जन्म लेने का। तो उस समय माँ पार्वती थोड़ी दुखी हो जाती है। भगवान शंकर ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो गई? तब पार्वती जी ने याद दिलाया कि जब आप ध्यान साधना में थे तो कामदेव ने आपकी साधना छुड़वाने के लिए अपने प्रयत्न किए, आपकी साधना छूटी पर आपने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस समय रति विलाप करती है। मैं उनको सांत्वना देने गई तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि आपकी वजह से ही मेरे पति की मृत्यु हुई। मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप कभी गर्भ धारण नहीं कर सकेगी। तो हे भगवान, आप बताइए कि मैं कैसे आपका गर्भ धारण करूंगी। तो भगवान शंकर समझाते हैं कि हे देवी, ये पूरा संसार पुरुष और प्रकृति से बना है। जितने भी संसार में वनस्पतियां हैं, उनके ऊपर जो भी फल फूल आते हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी भी एक नैसर्गिक संरचना होती है। इसी तरह मनुष्य सृष्टि भी आगे बढ़ती है। लेकिन जब एक मनुष्य की जो सृष्टि बढ़ने की विधि है, उसमें हम न जाकर के हम आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करेंगे।
आपकी और मेरी जब आध्यात्मिक शक्ति प्रबल हो जाएगी तो उससे जो पुत्र होगा वह पुत्र बड़ा बलशाली होगा। तो भगवान शंकर माँ पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में गए। उन्होंने वह आत्म ध्यान साधना करना माता पार्वती को सिखाया और दोनों साधना में जब लीन हो गए तो दोनों के हृदय से एक ऐसी प्रबल ऊर्जा प्रकट होती है और वह ऊर्जा जब मिलती है तो एक प्रकाश का गोला बन जाता है। और कहते कि उस समय देवताओं को चिंता हो गई कि अगर तारकासुर आ गया तो इस ऊर्जा को ले जाएगा, इसको खंड खंड कर देगा। तो हम इस ऊर्जा की संरक्षा करते हैं और उन्होंने अग्निदेव से कहा कि आप इस ऊर्जा को लेकर गुप्त स्थान में पहुंच जाओ। जब अग्निदेव डरते डरते गए और उस ऊर्जा को लिया अपने हाथों में, पर ऊर्जा का ताप इतना प्रबल था कि स्वयं अग्निदेव भी उस ताप को सहन नहीं कर पाए। वो उनके पीछे पीछे तारकासुर भी जाता है उस ऊर्जा को लेने के लिए, पर अग्निदेव ने ऊर्जा को अपने हाथों के अंदर कहते कि संरक्षित रखा। जब ताप सहन नहीं कर पाए तो वो गंगा मैया के पास गए कि वो सबको शीतलता प्रदान करती है, मैं ये ऊर्जा गंगा मैया को दे दूंगा और गंगा मैया इसको सुरक्षित रखेगी। जब गंगा मैया को कहते कि वह ऊर्जा दी, गंगा मैया ने अपने हस्तक में उस ऊर्जा को लिया और बड़ी प्रसन्न होती है कि आप, हे प्रभु, आपकी और पार्वती की ऊर्जा मैंने प्राप्त की तो मुझे भी इस बालक की माता बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर उस ऊर्जा का इतना ताप बढ़ा कि गंगा भी उसको सहन नहीं कर पाई। तब गंगा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो इसका ताप सहन नहीं कर सकती हूँ, आप बताओ मैं इसको कहाँ सुरक्षित जगह में ले जाऊं। तब भगवान शिव ने कहा कि यहाँ नजदीक में ही एक पहाड़ी है और वहां पर आप धरती माँ के अंदर इस ऊर्जा को समाहित कर दे। वह सबसे नजदीक स्थान है क्योंकि अब इस ऊर्जा से बालक का जन्म होने वाला है, समय नजदीक है और माँ पार्वती तक आप पहुंच नहीं सकती हो, इसलिए आप इसको यहाँ नजदीक में ही ले जाओ। और गंगा मैया वहां ले जाती है, उस ऊर्जा को धरती में रखा और धीरे धीरे ऊर्जा नीचे कहते कि खाई की तरफ जाने लगी और एक तालाब में पहुंची तो खंड खंड हो गई, 6 भागों में वह वितरित हो गई और वह ऊर्जा 6 कमल के फूल में पहुंच गई। वहां पर 6 पुत्रों ने जन्म लिया और वह 6 पुत्रों को पालना करने के लिए भगवान शिव ने कृतिका को वहां भेजा और 6 कृतिका वहां जाकर उस बालक को अपना लेती है। वह भी खुश होती है कि हमें भी मातृत्व का सुख, उसका आनंद प्राप्त करने का एक प्रभु ने अवसर दिया, क्योंकि वह भी भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। उन्होंने 6 कृतिकाओं ने 6 बालक को अपने संरक्षण में लिया, अपने कृतिका लोक में लाई और उस बालक का लालन पालन करने लगी। यहाँ पर माँ पार्वती बहुत दुखी हो जाती है कि हमारी ऊर्जा कहाँ गई, मैं उसका अनुभव करना चाहती थी और ये देवताओं ने अत्याचार कर दिया, हमारे बालक को, हमारी ऊर्जा को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए अग्निदेव। उन्होंने देवताओं को श्राप दिया, अग्निदेव को श्राप दिया, उन्होंने गंगा मैया को श्राप दिया, धरती माँ को श्राप दिया। उन्होंने कहा देवताओं से कि तुम्हारी पत्नियां कभी मातृत्व धारण नहीं करेगी। अग्निदेव से कहा कि तुम कहते कि इस ताप से बिल्कुल काले पड़ जाओगे, और गंगा मैया से कहा कि सारे संसार के लोग तुम्हारे अंदर गंदगी को छोड़ेंगे, तुम मुर्दाओं को बहाओगी,
ये मेरा श्राप है। धरती माँ से श्राप दिया कि तुम्हारे ऊपर बहुत भूपति आएंगे, तुम्हारे ऊपर अधिकार प्राप्त करेंगे, पर तुम किसी की नहीं रहोगी, तुम खंड खंड में बट जाओगी। ये सब को श्राप मिला। भगवान शंकर माँ पार्वती को शांत करते हैं, कहते हैं कि देवी शांत हो जाओ, तुम्हारा पुत्र जहाँ होगा वहां से मैं उसको लेकर आऊंगा, लेकिन अभी आप शांत हो जाओ। और तुमने जिन जिन को श्राप दिए, ये श्राप क्रोधावेश में आकर तुमने श्राप दिए हैं, और देखो ये श्राप का परिणाम तुम्हें और मुझे ही भोगना है, क्योंकि हम ही पुरुष और प्रकृति हैं और ये श्राप हमको ही मिला है। तो आगे क्या हुआ ये प्रसंग मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि नियति क्या करती है, कहाँ ले जाती है। ये नियति के ऊपर ये प्रसंग था। तो आगे के वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की।